रसूल बख्श रईस साहब, क्या कहेंगे, मौजूदा सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इनका मकसद क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मकसद तो हम तलाश करते रहेंगे, लेकिन इसके जो असरात हैं पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत पर, वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमारे सियासतदान और वो सियासतदान जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि आवाम के पास जाकर ये इन्होंने किस हद तक ये तसूरी साहब और फैसल वाडा साहब, इनको कौन लाया है, कहाँ से आए हैं, इनकी क्या बुनियाद है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से मुंतखब हुए हैं वो भी हमें पता है। तो ये कोई इनकी हैसियत नहीं है और ये अजीब किस्म की सियासत है कि सेनेटर बने हुए हैं, अब गवर्नर बने हुए हैं, जिनकी आवाम में कोई बुनियाद नहीं है। और अदालत उज़्मा को, अदालत आलिया को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो इस तरह के बयानात देते हैं, दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा कि सियासतदान या कोई दानिशवर या कोई सहाफ़ी दलिया के फ़ैसलों के बारे में लिखता है या कहीं कोई बदअनवानी हुई है तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं और वो इदारे किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, माजी में भी होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। तो इस किस्म की बयानबाजी से मुल्क में अदलिया के वक़ार को उन्होंने मजरूह करने की कोशिश की है और उससे उन्होंने अपना कद नहीं बढ़ाया। और मेरा नहीं ख्याल है कि जिनको वो खुश करना चाहते हैं वो भी उनकी बातों से खुश होंगे। एक तासुर ज़रूर जाएगा, वो ये कि ये अपने तौर पे इन्होंने नहीं किया, इनसे करवाया गया है उन्होंने अपने तौर पर या अपने करवाया गया है। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए ये कोई मस्बत सोच हो नहीं सकती। और ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया में हम बिल्कुल तन्हा हैं, जब हमारी मुआशी हालत बहुत ख़राब है, सियासी जंगें लड़ लड़ के हम थक चुके हैं, अवाम महंगाई से, किसान गंदम से, हर तरीके से हम तंग हैं, ये खेल खेले ना जाए। ख़त गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से उसको हैंडल किया है, वो हो रहा है वहाँ पे। ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयानात दे के हम अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल नहीं हटे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। मेरा तो ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इदारे की साख और इज़्ज़त को बचाने के लिए इनको निकालना चाहिए सियासत से और इनको डिस्क्वालीफाई अगर करना है तो बिल्कुल करना चाहिए। ये बिल्कुल मुजरिम है और ये जाके कल माफ़िया मांगे, वह जी गलती हो गई, ये हो गया, बग़ैर किसी सियाको सबाक से हमारी बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, ये बातें नहीं चलनी चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप नोटिस लें और इनको तौहीन अदालत के नोटिस तो जारी कर दिए हैं। देखते हैं अगली समाअत में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, क्या फैसला किया जाता है। रसूल बख्श रईस साहब, क्या लगता है आपको, मौलाना चाह क्या रहे हैं इस वक्त? कभी वो पीटीआई की तरफ प्यार से देखते हैं, कभी पीटीआई से नाराज़ हो जाते हैं। देखें, ये देखना पड़ेगा कि मौलाना साहब का जो नज़रियात इस वक्त जो नज़रियात हैं वो बिल्कुल वही हैं जो तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के हैं कि मौलाना साहब भी वही बात कर रहे हैं। वो तीन बातें कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, दूसरी बात यह है कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, तीसरी बात यह है कि अगर जमहूरियत और आइन को बहाल करना है तो उसके लिए नए इंतखाबात कराने चाहिए। सब जमातें यही कह रही हैं। अगर मकसद एक है तो फिर दो मुख्तलिफ तहरीकें नहीं चल सकती। अगर बिल्कुल वो मौलाना साहब चाहते हैं कि यही कुछ होना चाहिए तो वो अलहदा अपने तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते। ये कहना कि वो संजीदा नहीं है, कैसे वो कह सकते हैं? वहाँ 4-5 जमातें इकट्ठी हैं और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर मकसद आइन की बहाली है, वो तहरीक का हिस्सा है, तो फिर वहाँ उनको जाना चाहिए। अगर वो उसमें नहीं जाते, अलहदा से 1.5 इंच की वो मस्जिद बना के उसके इमाम बने रहते हैं, तो फिर उसका मतलब कुछ और है। वो ये है कि मेरी भी एक सियासी पोजीशन है, एक हैसियत है और ये हैसियत वो मनवाना चाहेंगे हुकूमत से भी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमातों से भी कि अब वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा।
एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा इस हवाले से कि इस वक्त मौलाना साहब को ये सूट ये करता है कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को बनाए रखें, अलहदा से रहें। अच्छा। इसलिए कि अवामी तारीख नहीं चल रही। जब अवामी तारीख चलती है और सामने नज़र आता है बात सियासी तारीख में हमने देखा है पाकिस्तान की कि फिर सारी सियासी जमातें मिल जाती हैं। अभी ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान में, तो इसलिए वो अपनी हैसियत अलहदा रखेंगे। और फिर जाहिर है कि लेगेसी इश्यूज़ हैं कि माजी में जो कुछ वो तहरीक इंसाफ के बारे में कहते रहे वो उनके बारे में कहते रहे, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, हम यही सवाल कर रहे हैं ना, ये जो लव एंड हेट रिलेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान, इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? रसूल बख्श रईस साहब, कभी वो गवर्नर को धमकियां देते हैं, कभी वो मरकज़ पर तनकीद करते हैं और तोपों का रुख मरकज़ की तरफ कर लेते हैं, क्यों ऐसा तर्ज अमल क्यों अपना रहे हैं? मेरा ख्याल है एक तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, लेकिन एक जनरल रीज़न है जिसको हमें कुछ उसके बारे में बात करनी चाहिए। वो ये है कि जो एक नई जनरेशन है ये हमारे सियासतदानों की, वो काफ़ी अपनी गुफ्तगू में वो ये नहीं सोचते कि इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या होंगे। वो ये जो जारहाना अंदाज़ है वो सिर्फ आवाम को ये दिखाने के लिए कि ये उनके साथ हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो बहुत मनफी पड़ रहे हैं कि सूबों में और मरकज़ के दरमियान और सूबों के मबैन एक नफ़रत की सी फ़ज़ा पैदा हो जाती है। पहले भी हमने देखा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब वो एक दूसरे के साथ इस किस्म का सलूक करते थे, तो सिंध में बात यही होती थी कि पंजाब खा गया और विफाक हमें हमारे हकूक़ नहीं दे रहा। तो ये बलूचिस्तान में भी होता रहा और ये KPP भी माजी में होता रहा। तो ये एक तसलसल है ये सियासत का, इससे जो नेशनल हम आहंगी है वो आगे नहीं बढ़ती, सॉलिडरिटी पैदा नहीं होती, कौमियत का जज्बा पैदा नहीं होता। हम नफ़रत की बातें करते हैं, ये सूबाई हकूक़ की बात करके, सूबाई हकूक़ की बात करना ज़रूरी है, मसाइल को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसका अंदाज़ ये कभी नहीं होता। तो ये एक मसला तो ये नई जनरेशन है हमारी सियासतदानों की कि इनकी वो गहराई नहीं है और वो समझते नहीं है कि जो बात वो कर रहे हैं उसके दूररस नताइज सूबों के एक दूसरे के ताल्लुकात और ठीक है, आप कह रहे हैं अपना हक मांगना गलत नहीं, लेकिन जिस अंदाज से मांगा जा रहा है उसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं कौमी हम आहंगी में।